में डिस्कस नहीं कर पाए थे रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपका डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम एंड आल्सो रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। और कुछ मोबाइल में गड़बड़ी की वजह से जो है आपका यह टॉपिक हमारा छूट गया था, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें जो है आपका क्या है कि दिया हुआ है यहाँ पे जो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका जितनी भी फॉर्मूला है सारी की सारी जो है आपका जैसे इक्वेशन ऑफ मोशंस उसी को बोलते हैं, जो जितनी भी आइडेंटिटीज है सारी की सारी जो है आपका स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग को ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है आपका एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होता है आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए लिखते हैं यहाँ पे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, यहाँ जो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ करने का मतलब क्या है, वेलोसिटी को y एक्सिस के अलोंग और टाइम को x एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करना, ये क्या कहलाता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम क्या जानेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये जो है आपका क्या बन रहा है ट्रेपीजियम बन रहा है, क्या बन रहा है यार ट्रेपीजियम बन रहा है। तो यहाँ जो है इस ट्रेपीजियम की जो एरिया होंगी वही क्या है आपका ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किए जाएंगे उसको वह रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ ओ ए सी ई, ठीक है। यानी कि हम क्या निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा आपका ओ ए सी ई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए सी ई निकालेंगे। तो हमें पता है, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, दो पैरेलल लाइन का क्या इसका जो है आपका क्या होता है आपका 1/2 दो पैरेलल लाइंस का सम और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल लाइन। यहाँ जो कौन कौन सा पैरेलल लाइन हो जाएगा आपका ओ ई, क्या हो जाएगा ओ ई, और उसके बाद क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा आपका ओ ई प्लस क्या है आपका ए सी, ठीक है। और क्या है इनकी बीच की डिस्टेंस, इनकी बीच की दो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो है ई बी हो सकता है या तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ओ ए लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कोई एक लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, क्योंकि यह जो है आपका किसके बराबर है टी के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ई बी, क्या लिखेंगे यहाँ पे ई बी, ठीक है, या ओ ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए जानते हैं यहाँ पे, जैसे कि 1/2 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे ओ ई का वैल्यू क्या होगा आपका यू के बराबर, किसके बराबर होगा आपका यू, ठीक है। उसके बाद AC की वैल्यू किसके बराबर होगा V, यानी कि टोटल जो है आपका मतलब कि O से D तक जो है आपका इसकी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपका +V, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे यहाँ पे EB इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका T हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका T, EB इक्वल टू T। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, ठीक है। जैसे कि हम जानेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जैसे v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, ठीक है। वहां से हम लोग t निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे जो है t का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस को हम लोग ऑलरेडी किस चीज से जानते हैं s से, तो यहाँ s लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, जैसे वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, क्या होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ जो होगा आपका ए टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी एक ही बार में t का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v माइनस u डिवाइडेड बाई u हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ जो है पुट इन द क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ जो है आपका इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे s इज इक्वल टू है आपका 1/2 u क्या है आपका u प्लस v
इंटू टी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप बताइए हमको, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। कोई दिक्कत इसमें, बोलिए। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इधर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको v प्लस यू इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, v माइनस यू लिख सकते हैं यहाँ पे, v माइनस यू, इसको हम लिख सकते हैं v प्लस यू इज इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2a के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है आपका v प्लस यू इंटू v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कैसे, जैसे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक आइडेंटिटी होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, a प्लस बी एंड इंटू क्या होता है आपका a माइनस बी इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आइडेंटिटी का यूज हम लोग करते हैं, तो यही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें, चलिए। अब क्या है कि यही तो आपका क्या है, आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यही जो है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या है आपका वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच, या एस क्या है आपका डिस्टेंस के बीच में रिलेशन को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है, रिलेशन को क्या करता है यहाँ पे, इस्टेब्लिश करता है। आया समझ में, यही है आपका क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी को क्या है लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए, इसी को लिखा जाता है आपका यहाँ पे, जैसे कि यहाँ लिखा जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेते हैं u स्क्वायर प्लस 2as, यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए इन सारे इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि हमें क्या है पता चले कि कौन से इक्वेशन का यूज हमें कब करना है। जब देखिए आपका टाइम और वेलोसिटी, सॉरी क्या आपका, जब टाइम और वेलोसिटी दिया होगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं तो उस पीरियड में जो है आपका कौन सा यूज करेंगे हम लोग, टाइम वेलोसिटी फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, जिसके बीच में क्या है टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन है उसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका मान लेते हैं कि डिस्टेंस निकालना है और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो रिलेशन है उस वाले फार्मूला का यूज करेंगे, जैसे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वेलोसिटी या इसी को बोलेंगे स्पीड और डिस्टेंस के बीच में जो फार्मूला दिया हुआ है उसका, जो उनके बीच के रिलेशन से मतलब क्या है इस्टेब्लिश है फार्मूला, उसी को हम लोग यूज करेंगे। चलिए जानते हैं एक करके सारे क्वेश्चन। ये जो है आपका यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन जो रहेगा आपका, फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आपका, मान लेते हैं कि ए कार इज starting from rest, so क्या है रेस्ट and achieve 72 किलोमीटर पर आवर ऑफ क्या आपका पर आवर स्पीड इन 5 मिनट, देन क्या आपका देन फाइंड एक नंबर पे क्या निकालेंगे, देन फाइंड द एक्सीलरेशन, एक में है आपका एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन 2 नंबर में निकालना है आपका, 2 नंबर में आपका निकालना है इस क्या आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, यही 2 आपको क्या करना है यहाँ पे निकालना है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको कि कैसे होगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ जो है कि क्या है आपका कार क्या है रेस्ट से चलना शुरू करता है, कहाँ से चलना शुरू करता है रेस्ट से, तो वह जो है आपका 5 मिनट में
क्या है 5 मिनट में 72 किलोमीटर आवर की स्पीड को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है, यानी कि उस स्पीड से चलना शुरू कर देता है। तो एक्सीलरेशन निकालना है, क्या निकालना है सबसे पहले, एक्सीलरेशन। तो देखिए यहाँ पे जो है स्पीड और टाइम के बीच रिलेशन कौन स्टेब्लिश करता है, आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, स्पीड और टाइम के बीच रिलेशन जो है आपका कौन स्टेब्लिश करता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता चलता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि क्या क्या चीज दिया है वह लिख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे गिवन क्या है आपका, गिवन जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन में क्या दिया आपका, u u इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, जीरो, यानी कि इनिशियल जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की यानी कि कार की क्या है आपका, जीरो है। और जो है फाइनल, इसकी फाइनल जो है कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। भैया यहाँ जो है टाइम दिया है आपका क्या चीज में, मिनट में दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसको हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब मीटर पर सेकेंड में, अच्छा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करते हैं तो क्या करते हैं बताइए। यहाँ जो है आपका क्या करते हैं, जैसे इसको क्या करेंगे 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर पर सेकेंड में ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 72 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, चलिए इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 18 फोर जा क्या हो जाएगा आपका 72, यहाँ हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए टाइम दिया हुआ है, t इक्वल दिया है आपका 5 मिनट, कितना दिया है आपका 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, 5 मिनट को सेकेंड में हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सेम यूनिट चाहिए। क्यों क्या चाहिए हमको, सेम यूनिट। क्योंकि क्या है कि जब भी हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जो है सारी जो इक्वेशन है उसकी जो डायमेंशन क्या होती है आपका इक्वल, यानी कि जो भी हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में राइट साइड में, उन दोनों के जो लेफ्ट साइड के इक्वल होंगे राइट साइड का डायमेंशन, और राइट साइड के इक्वल होंगे लेफ्ट साइड का डायमेंशन। अगर डायमेंशन इक्वल नहीं होते हैं तो वह फॉर्मूला आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 इंटू क्या लिखेंगे 5 इंटू 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, यानी कि ये हो जाएगा आपका 300 सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत। तो यहाँ जो है आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पे किस किस चीज के बीच का रिलेशन हमको, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है यहाँ पे, यानी कि यूज करेंगे यूजिंग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ जो हो जाएगा आपका क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80, क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, और u का वैल्यू क्या है आपका 0 मीटर पर सेकंड, यहाँ लिखेंगे 0 मीटर पर सेकंड। अब प्लस a का पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे, और t इज इक्वल टू कितना दिया आपका, सॉरी कितना है 300 सेकंड। कोई दिक्कत इसमें, चलिए यानी s लिखेंगे। तो चलिए यहाँ जो हो जाएगा आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू लिखेंगे, a इज इक्वल टू लिखेंगे 3 क्या आपका 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 300 क्या हो जाएगा सेकेंड। चलिए इसको हम कराएंगे 20 1 जा 20 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा 15 से, ये हो जाएगा आपका कितना 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब एक्सीलरेशन निकल गया, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सेकंड नंबर में क्या निकालेंगे, ये तो आपका फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर में हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट। अब बताइए भाई इसमें क्या दिया आपका, स्पीड दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका टाइम दिया है। अब डिस्टेंस और टाइम के बीच के रिलेशन कौन इस्टेब्लिश करता है, बताओ हमको, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। या तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी इसको बना सकते हैं, या तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी दिया है आपका, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो रिलेशन देता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम उससे भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन पता चल गया ऑलरेडी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे
यहाँ लिखेंगे हम लोग, जैसे कि दिया क्या है यहाँ पे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं आपका। यहाँ जो है आपका सेकेंड नंबर के लिए, फॉर द सेकेंड नंबर, क्या आपका सेकेंड नंबर के लिए यहाँ दिया क्या है आपका, टाइम दिया है। क्या दिया आपका, टाइम। टाइम टी इज इक्वल टू कितना आपका 300 सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें। अब भाई एक्सीलरेशन कितना आया है हमको, एक्सीलरेशन आया आपका 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए हम यहाँ यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग second equation of motion, using second equation of motion। देखिए ये जो होता है a इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ u का वैल्यू क्या था हमारा, u इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट से चलना शुरू किया है। और फाइनल वेलोसिटी तो है आपका 20 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी आया था। यहाँ पे जो है फाइनल वेलोसिटी की यूज नहीं करेंगे इसमें। u प्लस क्या है आपका at, इसका आपका a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, यानी कि 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब s की वैल्यू लिखेंगे, s इज इक्वल टू यहाँ u की वैल्यू क्या है 0 इंटू t प्लस 1/2 इंटू a का वैल्यू कितना आया था 1/15 इंटू t इज इक्वल टू कितना आया था 300 सेकेंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब जो है यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ऐड कर देंगे तो यह इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू क्या आपका 1/15 इंटू 300 कर लेंगे। अब बताइए यहाँ जो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है। अब चलो भाई यहाँ जो है a इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू, इसको हम कटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 20, यानी कि 20 इंटू कितना है आपका 150। कोई दिक्कत इसमें। 100 क्या आपका 50 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू लिखेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3000 मीटर। कितना होगा 3000 मीटर। इट मींस क्या है, a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे 1000 मीटर इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे किलोमीटर में, उसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जानेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन जानते हैं, उसी को बेस्ड क्वेश्चन है आपका कि एन ऑब्जेक्ट, क्या है आपका कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 2 हो गया। ठीक है, ये जो है आपका मान लेते हैं एक कार, क्या आपका एक कार एक्सीलरेटेड a car accelerated uniformly from 36 किलोमीटर पर आवर टू, क्या आपका 36 किलोमीटर पर आवर टू आपका 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 3 सेकेंड, क्या आपका इन 3 सेकेंड। ठीक है, इन इसको मान लेते हैं 30 सेकेंड कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं इसको 30 सेकेंड। ठीक है, इन 30 सेकेंड। देन क्या लिखेंगे यहाँ पे, देन फाइंड द, क्या आपका फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय, क्या आपका कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये क्या आपका कार, सॉरी क्या है आपका कार। ठीक है, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। ठीक है,
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है आपका। यहाँ जो है कह रहा है कि कोई भी एक कार है, ठीक है, एक कार है, मान लीजिए यह एक आपका कार है, एक कार है। ये जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या है आपका एक्सीलरेटेड मोशन से क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन से मोशन कर रहा है। तो इसकी जो इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू क्या आपका यहाँ दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर है, क्या आपका 36 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो है 30 सेकेंड में, इन द 30 सेकेंड जो है आपका t इज इक्वल टू क्या आपका 30 सेकेंड में, ये जो आपका 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, सर कितना आपका स्पीड हो जाता है इसका, v हो जाता है इसका 90, क्या हो जाता है आपका 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ जो है कि इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किए जाएंगे 30 सेकेंड में वही निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किए जाएंगे 30 सेकेंड में वही निकालेंगे, ठीक है। अब भैया और साथ ही साथ एक और चीज निकाल लेना है यहाँ पे, एंड फाइंड इट्स एक्सीलरेशन निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है हमका, हमको एक्सीलरेशन निकालना है। चलिए जानते हैं आप क्या क्या चीज दिया है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम एक्सीलरेशन ही निकालेंगे। चलिए यहाँ जो है आपका क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि दिया है कि गिवन है आपका, क्या क्या गिवन है आपका, गिवन u इज इक्वल टू दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, क्या आपका 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ जो देखिए टाइम जो है सेकेंड में दिया है, ठीक है। तो इसलिए क्या है हम इस के यूनिट को क्या करेंगे, इसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ जो है क्या लिखेंगे मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए यहाँ जो है हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 36 एंड इनटू क्या हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत। यहाँ 18 टू जा क्या होगा आपका 18 टू जा 36, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत। यहाँ v इक्वल टू क्या है आपका, v इक्वल टू है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ लिखेंगे 90 इंटू 1/18, सर क्या है 5/18 मीटर पर सेकेंड, इसको हम लिखेंगे यहाँ, इसको घटा लो 18 5 जा 90, 5 हो गया, 5 5 जा क्या होता है 25, ये होगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 30 सेकेंड में जो है इसकी जो वेलोसिटी है क्या हो जाती है चेंज होकर के 30 सेकंड में कितनी हो जाती है इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ये हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए हमको पता है एक्सीलरेशन, सबसे पहले हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। यहाँ निकालते हैं एक्सीलरेशन, निकालेंगे क्या होता है एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। टी ऑलरेडी दिया हुआ है आपको भाई, टी दिया हुआ है, टी इक्वल टू क्या आपका 30 सेकंड, कोई दिक्कत इसमें। तो हमको पता है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ठीक है। क्या हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आपका, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू होता है u प्लस क्या होगा आपका 80 होगा, क्या होगा u प्लस 80। भैया v ऑलरेडी हमको पता है कितना दिया आपका 20। यहाँ जो है a का वैल्यू a निकाल लेते हैं, यहाँ पे a इक्वल टू लिख सकते हैं क्या लिखेंगे v माइनस u अपॉन t, ठीक है। अब चलिए v का वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो भाई, v का वैल्यू लिखेंगे 25 और माइनस u का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो 10 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 30, इसको घटाएंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है आपका 1/2 यानी कि हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है कार हमारी क्या कर रही है एक्सीलरेट कर रही है। तब जाकर के क्या है आपका 30 सेकेंड में यह जो है कितने स्पीड को अचीव करती है 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड को क्या करती है अचीव करती है। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। अब हम निकालेंगे क्या चीज आपका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे डिस्टेंस, हमें एक्सीलरेशन ऑलरेडी पता है तो डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो तरह के फार्मूले हैं, ठीक है। एक जो है आपका डिस्टेंस और टाइम
के बीच जो रिलेशन बताता है वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो क्या आपका जो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में जो यूज होता है उसको। तो चलिए हम लिखेंगे आपका टाइम वाले को हटाते हैं क्योंकि पहले में हमने टाइम का यूज कर लिया है, यानी कि अब यूज करेंगे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ यूज करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भैया पता हमको क्या होता है? इसका होता है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a एस होता है। क्या होता है? 2as। ठीक है, अब देखो भाई v का वैल्यू हमको पता है, क्या दिया आपका 25 का स्क्वायर, क्या आपका 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का क्या है आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितना आया था हमारा? अभी a का वैल्यू कितना आया था हमारा 1/2 आया था। क्या आया था आपका a इज इक्वल टू क्या आया था आपका 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज 1/2 इंटू a से लिखेंगे हमको, क्योंकि क्या निकालना है s निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। 1/2 से 1/2 क्या है 1/2 से 2 का है, खत्म। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 25 कितना हो जाता है आपका? ये हो जाता है आपका 625। कितना हो जाएगा आपका 625 इज इक्वल टू 10 10 या कितना होता है आपका पता हमको 100 होता है। अब प्लस क्या लिखेंगे एस लिखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे एस इज इक्वल टू लिखेंगे 625 माइनस 100, यानी कि एस इज इक्वल टू हो जाएगा 525 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? 525 मीटर आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब जो है आपका यहाँ जो है आपका हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, डी एक्सीलेशन के केस में क्या होता है आपका। ठीक है, यहाँ तो हमने सारे जो है यूनिफॉर्म एक्सीलेशन की बात की है, अब हम जानेंगे यूनिफॉर्मली डी एक्सीलेशन जो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई कार पर जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब किसी भी व्हीकल या किसी साइकिल को ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो एक ऐसा टाइम आता है कि वह स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, एक ऐसा टाइम आता है कि रुक जाता है, तो उस पीरियड में जो है आपका कि उस पर कितना मतलब कि जो है आपका उस समय जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या क्या है आपका उस समय उसका एक्सीलेशन क्या होगा यह जानेंगे। चलिए जैसे कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन रहेगा आपका ताना माना बुनती हवा है। चलिए यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं आपका एकदम जो आपका क्या रहेगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका व्हेन ब्रेक क्या आपका व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड सॉरी क्या है आपका अप्लाइड ऑन ए कार क्या आपका एक कार पर क्या है ब्रेक अप्लाइड किया जाता है, देन applied a car so क्या applied on a car, then it come into rest in 3 सेकेंड। क्या आपका 3 सेकेंड if क्या लिखेंगे यहाँ पे if the velocity of car was if the velocity of car was क्या लिखेंगे यहाँ पे कार की वेलोसिटी क्या थी उस समय, इसकी जो वेलोसिटी थी आपका मान लेते हैं यहाँ पे 38 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या थी उस समय 30 सर क्या है आपका 38 बोल रहे हैं यहाँ पे, सर क्या है 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन फाइंड क्या लिखेंगे, देन फाइंड द
डिस्टेंस कवर्ड बाई कार, जो है आपका जो डिस्टेंस जो कार के द्वारा कवर किया जाएगा उसको फाइंड आउट करना है। तो क्या है आपका ये जो है आपका उस समय बाद क्या आता है रेस्ट में, कितने समय में 3 सेकंड, कितने सेकंड में आने सॉरी इन 3 सेकंड, क्या लिखेंगे आपका 3 सेकंड में क्या आ जाता है आपका रेस्ट में आ जाता है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए क्या क्या चीज दिया है यहाँ दिया है गिवन है, यहाँ पे गिवन है आपका क्या गिवन है, यहाँ लिखेंगे आपका यू दिया है आपका, यू दिया है आपका 18 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत इसमें। भी मानता हूँ कि जब क्या है जब उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो क्या है आपका 3 सेकंड बाद को क्या है वो रेस्ट में आ जाता है, किसी में आ जाता है आपका रेस्ट में। पहले उसकी स्पीड क्या थी 18 मीटर पर सेकंड, जैसे ही ब्रेक दबा जाता है तो ब्रेक दाबते हैं तो 3 सेकंड बाद वो क्या हो जाती है रुक जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 क्या हो जाएगी v इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, v इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें। और टाइम जो दिया आपका कितना टाइम है आपका, टाइम है आपका 3 सेकंड, क्या आपका 3 सेकंड, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 सेकंड। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब निकालते हैं सबसे पहले एक्सीलरेशन। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन कौन शो करता है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जब क्या है आपका ऑब्जेक्ट कोई यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से हो तब, ठीक है, ये एक्सीलरेटेड बोल सकते हो या डी एक्सीलरेटेड, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सीलरेशन का जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन होता है उसको डी एक्सीलरेशन बोलते हैं या उसी को रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ जो है आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ लिखेंगे जैसे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत इसमें। यहाँ जो लिखेंगे u इक्वल टू क्या होता है सॉरी v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है u प्लस at। कोई दिक्कत इसमें। e इक्वल टू क्या लिखेंगे v माइनस u डिवाइडेड बाय t। अब भाई यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका 0 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका 18 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे पता हमको, यहाँ लिखेंगे t इक्वल टू क्या है आपका 3 सेकंड। कोई दिक्कत। यहाँ कटा लेंगे 18 3 36, चलो यहाँ कटाने की यानी 0 में से इसको हटाएंगे तो ये खत्म, 0 खत्म हो गया आपका। मान लो कि चलो इसको एक साथ लिखो, नहीं तो फिर कहोगे कि सर आप कैसे कटाएंगे। चलो यहाँ लिखेंगे माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3 कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 3 18 हो गया आपका, यानी 6 से क्या आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए अब निकालेंगे डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन 3 सेकेंड, ठीक है। जो 3 सेकेंड में जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किए जाएंगे उसको निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या चीज यहाँ पे, चलो मिटाते हैं यहाँ पे। यहाँ हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ यूज कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और क्या आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका वहां पे आपका स्पीड, क्या बोलते हैं स्पीड भी दिया है। तो दोनों स्पीड और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है उस इक्वेशन से भी हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस को ऑब्टेन कर लेंगे, या क्या बोलते हैं टाइम और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है उस इक्वेशन से भी हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ऑब्टेन कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें। चलिए लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया आपका u दिया है, u इक्वल टू है आपका बोलो आपको 18 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 0, t इक्वल टू क्या दिया आपका t इक्वल टू आपका 3 सेकेंड। चलो भाई दो तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक लिखेंगे क्या चीज आपका, चलिए यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या यूज करेंगे यहाँ पे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या करेंगे यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज करके निकाल सकते हैं। अब भाई एक्सीलरेशन हमारा कितना आया था बताओ हमको, एक्सीलरेशन आया था -6 आया था सॉरी -6, यहाँ एक्सीलरेशन लिखेंगे, एक्सीलरेशन आया था आपका -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, एक्सीलरेशन आया था तो हम लिखेंगे यहाँ पे s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बताओ u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है t इंटू 3 -1/2 इंटू कितना है
यहाँ पे जो है आपका माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 6 इंटू टी का वैल्यू 3 स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। अब भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 18 3 कितना होता है 54 माइनस यानी 18 3 54, इसको करा लेंगे भाई। 2 3 कितना होता है 6, अब बता 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27, क्या हो जाएगा आपका 27, ये इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 मीटर हो जाएगा। आंसर यही होगा A इज इक्वल टू, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा आपका 3 सेकंड में कितना कवर करेगा डिस्टेंस, कार जब ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तो 27 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ठीक है। चलिए इसका हम क्या करेंगे, दूसरे तरीका से बनाते हैं इसको, ठीक है। एक जो है आपका कौन सा तरीका, हम यहाँ यूज करेंगे आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच के रिलेशन को शो करता है, या उसी में क्या बोल सकते हैं स्पीड और डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को जो बतलाता है। जैसे कि यहाँ लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे आपका क्या चीज, ये क्या होता है आपका v स्क्वायर, क्या होता है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यहाँ लिखेंगे v का वैल्यू क्या है आपका 0, 0 का स्क्वायर कर लेंगे भाई, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 18 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या 18 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका लिखेंगे प्लस 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 हो जाएगा, इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे x, ठीक है। ये जो है आपका क्या चीज में रहेगा यहाँ पे 6 माइनस में रहेगा, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, सॉरी क्या है माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो 18 गुना 18 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 18 इंटू 18 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये माइनस का साइन लग जाएगा, यहाँ माइनस 2 इंटू 6 इंटू क्या आपका एस है। चलो भाई अब एस इज इक्वल माइनस माइनस कैंसिल तो प्लस हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 18 इंटू क्या हो जाएगा आपका 18 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो यहाँ लिखते हैं एस इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6। अब भाई 9 दूनी 18 यानी कि 9 टू क्या होता है आपका 18, ठीक है, 6 3 कितना होता है आपका 18। यहाँ जो है एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 मीटर, कोई दिक्कत इसमें, इससे भी हमने बनाया तो कितना है आपका 27 मीटर, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए आज इसी पर इस क्लास को हम समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।